आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी हमारी महिलाएं और जितनी भी महिलाएं, मैंने पहली बार सिंधी महिलाओं को एक साथ इतनी देखी है। आज तो खुद के लिए तालियां मार दो। पुरुषोत्तम भैया, मैं बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड करती हूँ। हम सब सिंधी रात के 12 बजे दिखते कोई भी कार्यक्रम में। ये पहला कार्यक्रम है जो 4 बजे से बैठी हुई है सब महिलाएं। नहीं तो मैं बोलती हूँ शादी भी सब 12 बजे के बाद ही शुरू होती है। मेरे को कार्ड देखना पड़ता है, अपने परिवार का है क्या, उसमें अपने सबने ठहराया है कि 8 बजे पहुंचना है तो ही 8 बजे पहुंचना है, नहीं तो 12 बजे के बाद ही आना है शादी में। पर मैंने आप लोगों से, अपने परिवार से, अपने सिंधी समाज से एक ही चीज सीखी है कि पत्थर को भी हीरा बनाने की ताकत अगर इस धरती पे कोई रखता है वो सिर्फ सिंधी समाज ही रखता है। उनकी कला, उनकी मेहनत, जब पाकिस्तान से आए थे तो आधी पाव एकड़ जमीन नहीं थी, और आज सबसे बड़ा योगदान जीडीपी में हमारे कोई देश में देता है तो वो हमारा सिंधी समाज देता है। इसका अभिमान है मुझे। मैं इसलिए बोलती हूँ, मेरा परिवार है, कंवर नगर हो, दस्तूर नगर हो, हमारा रामपुरी कैंप हो, कृष्णा नगर हो, ये पूरा एरिया, ये सब मैं परिवार ही समझ के हमेशा आती हूँ, हमेशा आपके साथ रहती हूँ। आप लोगों ने 2019 में भी मेरा साथ दिया था मुझे इलेक्शन में। अभी आप लोगों, हम तो अभी, मैं जिस परिवार में हूँ, हमारे हर साल संक्रांत में हल्दी कुंकू करते हैं। ये जो सिर पे माथे पे हल्दी कुंकू लगाते हैं ना, ये कोई त्योहार, फेस्टिवल से, त्योहार से बहुत बढ़कर हमारे लिए होता है, क्योंकि सुहागन की सबसे बड़ी निशानी होती है कि सिर पे जब हल्दी कुंकू चमकता है, उस औरत को पैसा, घर बार, कोई भी चीज से ज्यादा महत्व ये हल्दी कुंकू का होता है। तो भगवान को इतना ही प्रार्थना करूंगी मैं, हम महिलाएं जब तक हैं, हमारी सांस में सांस जब तक है, तब तक हमारी परछाई, हमारे जीवन साथी हमारे जिंदगी में रहे। बस इतनी सबको शुभकामनाएं और बधाई दे सकती हूँ ये हल्दी कुंकू के निमित्त में। मैं आज आपको सभी को पता, मैं आई तब यहाँ पर मुझे चिन्ह दिखाकर महिलाओं ने मेरा स्वागत किया। 2019 में पुरुषोत्तम भैया, आप 2019 में भी मेरे साथ थे, 2014 में भी मेरे साथ थे, 2024 में भी मेरे साथ थे। बहुत सारे लोग साथ में रहने के बाद भी पीठ में खंजर करने का काम इस प्रभाग में जो आज पक्ष से खड़े हैं ना, साथ में रहे, मीटिंगें लिए और चलाया। कांग्रेस के उम्मीदवार को एक अपक्ष निर्दलीय चुन के जब मैं खासदार बन के गई थी, सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व मैं पार्लियामेंट में कर रही थी। पार्लियामेंट में और देश में पता लग रहा था कि अमरावती की आवाज 2019 से 24 तक अमरावती कहाँ है, लोगों को तब बताना नहीं पड़ता था, लोगों को नागपुर उल्लेख करना नहीं पड़ता था, लोगों को पता था महाराष्ट्र की अमरावती, और वो अमरावती की सांसद मतलब नवनीत राणा थी। वो अपक्ष चुन के जाने के बाद जब मैं पक्ष में आई 2024 में, तो कुछ गद्दारों ने, अरे दुश्मन का वार तो नवनीत राणा झेल लेती, तो जो परिवार करके मेरे साथ चल रहा था उसने मुझ पे वार किया, और वो वार मैं नहीं सह पाई, इसलिए 10,000 वोटों से मेरा पराभव हो गया। और उसमें से एक गद्दार ये प्रभाग में खड़े, उसमें से एक बेईमान ये प्रभाग में खड़े। मैं आज आपको विनंती करने आई हूं, क्योंकि आप धूप में खड़े रहकर 2-2 घंटा आपने मुझे वोट किया 2024 में। 5,06,000 लोगों ने मुझे मतदान करके उस वक्त मेरी साथ दिखाई कि नवनीत राणा जो विचार रख रही है, नवनीत राणा ने एयरपोर्ट लाया करके नवनीत राणा को वोट करना है, नवनीत राणा ने टेक्सटाइल पार्क लाया करके नवनीत राणा को वोट करना है, नवनीत राणा ने रेलवे क्रॉसिंग जितने अमरावती में है, रेलवे क्रॉसिंग पे आरू ब्रिज बनाया है, इसलिए नवनीत राणा को लाना है। नवनीत राणा खासदार बन गई तो नागपुर से अमरावती आने वाली रोड पे मेट्रो चलने वाली वो नवनीत राणा लेके आएगी। नवनीत राणा अगर 2024 में नवनीत राणा खासदार बन जाती, ये जिले का नाम पूरे देश में और ये जिले का नंदनवन करने की ताकत में रखती थी। पर कुछ बेईमान घर के भेदी लंका डाय बोलते हैं ना, घर के भेदियों ने
उस वक्त साथ नहीं दिया और बेईमानी की करके मेरा 10,000 वोटों से पराभव हो गया। जहां पर हिंदू विचारधाराओं को लेकर लोगों ने 2-2, 3-3 घंटा लाइन में रहकर मुझे वोट किया भर 45-46 डिग्री में, और वो व्यक्ति को गिराने के लिए दुपट्टा डालते थे मेरा और काम करते थे पंजा का, ऐसे कुछ उम्मीदवार इस प्रभाव में खड़े हैं। मैं सभी महिलाओं को विनंती करने आऊंगी कि जब मैं सिंधी समाज को मेरा मायका बोलती हूँ तो आपका आशीर्वाद भी ये उम्मीदवारों के साथ रहना चाहिए। मैं इतना ही विनंती आप लोगों को करने आई हूँ। मायके के यहाँ से बेटी कभी खाली नहीं जाती। मायके में जब भी बेटी आती है तो उसकी झोली उनकी माँ, उसका परिवार भर के ही भेजता, कभी खाली नहीं भेजता। पुरुषोत्तम भैया विवेक भाऊ चुटके संघ के आदमी हैं, संघ के व्यक्ति हैं, बीजेपी के लिए काम करते थे, इतनी मेहनत की है, शतरंजियां उठाई है उन्होंने भैया, और उनको टिकट नहीं दिया गया। मैं विनंती करूंगी कि विवेक भैया को आप लोग सबने साथ देना चाहिए, विवेक भाऊ चुटके। और मेरी माँ है रोहन की मम्मी, हमारे परिवार की, जिनका मैं पैर छू के आशीर्वाद लेती हूँ, ऐसी हमारी प्रिया काकू शर्मा। मैं आपको ये तीनों उम्मीदवारों के लिए आज मायके में आई हूं ना, झोली फैला के सिर्फ आशीर्वाद मांगना चाहूंगी कि बेटी का बहन का बदला आप लोगों को ही लेना है। मेरी जंग तो मैं लड़ ली, पर राजकमल पे जब पीली मिट्टी उड़ी मेरे हारने के बाद, वो हार याद रखना, और वो हार में जो शामिल था इस बार उसको सबक सिखाना कि जो पक्ष के साथ एक निष्ठा नहीं रख सकता, जो ईमानदार जिस व्यक्ति के साथ घूमने के बाद नहीं रह सकता, उसके साथ समाज भी खड़ा नहीं हो सकता। समाज उसके साथ खड़ा होगा जब समाज ने निर्णय किया 24 में कि हम नवनीत राणा को वोट देंगे। 5,06,000 वोट देकर उन्होंने मुझे वहां पर खड़ा किया, और कुछ बेईमानों के वजह से मेरा 10,000 से पराभव हो गया। आज किसी ने देखा सांसद को कौन खासदार है, कौन एमपी है? मैं थी तो सबको पता था ना कि हमारी आवाज दिल्ली में है भाई, हमारी आवाज अमरावती के लिए काम कर रही है। जिन महिलाओं को सांसद का, विधायक का, आमदार का, खासदार का नहीं पता था, वो भी मोबाइल में देखती कि आज हमारी नवनीत राणा पार्लियामेंट में बोल रही है। 1.5 से पौने 2 साल हो गए, एक भी भाषण, एक भी प्रोजेक्ट केंद्र से ये खासदार लाई नहीं। सिर्फ इसलिए गिराना था कि नवनीत राणा मजबूत है, इसलिए गिराना था कि नवनीत राणा महिला है, इसलिए गिराना था कि नवनीत राणा का ये यहाँ जन्म नहीं हुआ, इसलिए नवनीत राणा को गिराना था। और ये गिराने में जो शामिल थे वो इस प्रभाग में इस बार खड़े हुए हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आपको विनंती करूंगी, जब मैदान में लड़ते हैं ना, तो हम विवेक दादा या क्या प्रॉब्लम है, जब मैदान में लड़ते हैं तो हम महिला पुरुष नहीं देखते। इस प्रभाग में पिछले 8 वर्षों से हर महिला, पुरुषोत्तम भैया आपको शब्द देना पड़ेगा, और आपके साथ में इसलिए खड़ी हूं क्योंकि हमारे काका जो है, कोई भी समाज का कार्यक्रम रहे, दुख रहे, सुख रहे, मुंजी रहे, जन्मदिन रहे, किसी की 13वीं रहे, हर जगह हमारे काका हर जगह पहुंचते हैं। और उनके बेटे हमारे पुरुषोत्तम भैया है, और वो काका के लिए जो समाज के दुख सुख में भागता है ना, सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं, हर समय जो खड़ा रहता है, उसके साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इस प्रभाग में पिछले 8 वर्षों से साफ सफाई का निशान, नामो निशान नहीं है। क्या साफ सफाई है? क्या किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी जवाबदारी थी? हम क्या कर रहे थे? नगर सेवक सो रहे थे क्या? मेरा अभी परमानेंट सुला दो। पुरुषोत्तम भैया, विवेक दादा, हमारी माँ प्रिया जी, प्रिया काकू शर्मा, मैं आप लोगों को इतनी ही जिम्मेदारी दूंगी कि ये महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए। ये सब महिला अपने अपने घरों से सक्षम है। इनको क्या चाहिए? इनको सिर्फ इनके क्षेत्र में अच्छा रोड, अच्छी नाली, साफ सफाई, सेफ्टी के लिए तो मैंने हमारे पालक मंत्री जी को विनती की है
कि आप लोग जैसे चुन के आएंगे, ये पूरी सिंधी एरिया, पूरे प्रभाग में हर गली में सीसीटीवी कैमरा मैं लगा के आपको दूंगी, इतना बता सकती हूँ। और ना ही कोई कचरे की, कोई भी गली में कचरा आपको दिखाई देगा, नहीं कोई डंपिंग यार्ड दिखाई देगा। नाली, हर नाली सीसी बनेगी और हर नाली स्वच्छ रहेगी। मेरी महिलाओं को, भाई को बोल के नाली साफ कर लो, कचरा उठा लो, ये बारी आने नहीं दूंगी, क्योंकि महिलाओं मैं अच्छे से जानती हूँ। पुरुष तो काम पे चले जाता है, महिलाओं को ये सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो आप लोगों पे इतनी जिम्मेदारी है। हमारी महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। हमारी महिलाएं इस शहर का सिर्फ उन्नति चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, स्वच्छता चाहती है, सेफ्टी चाहती है। इसके अलावा यहाँ बैठी हुई एक भी महिला को आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। मैं आज सिर्फ इतनी विनती आप लोगों को करूंगी कि पुरुषोत्तम भैया मेरे बड़े भाई जैसे हैं, विवेक दादा तुमसे सोबत मी उभीच है। मैं आपके प्रचार में एक भी दिन नहीं आई, पर मेरा हर दिन आप क्या प्रचार कर रहे हैं, रवि जी कहाँ जा रहे हैं, उसका ध्यान मैंने अच्छे से रखा है। और मेरी शुभकामनाएं, जो देश के लिए काम करता है वो संघ के लिए आप काम करते हैं, और मैं आपके साथ हूं, क्योंकि देशभक्ति और भगवा सिर्फ शब्दों में नहीं, खून में लेके घूमती हूँ। मारने के लिए और मरने के लिए मैदान में डरने वाली महिला नहीं हूँ। महिला होंगी पर कमजोर नहीं हूँ। और रोहन, तो पिछली बार कुछ ही वोट से हारा था सिर्फ, और आज इस बार हमारी माँ को खड़ा किया अपन ने, तो आपको भी दिल से मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। अपने परिवार के, वो तो मुझे शादी के पहले से पहचानता है, और हमारी माँ को खड़ा किया है। भाई आप लोग कितने लोग इनका साथ देंगे मुझे बताइए, हाथ ऊपर करके। देखो घंटी भी बज गई मंदिर में। अच्छा, झूलेलाल मंदिर के बाजू में, धर्मशाला के बाजू में जो मैगी का बनाते हैं कारखाना है, और अगर वहाँ पे कोई अड़चनी अगर भविष्य में आती है, उसको कहाँ पे कैसा ठीक करना है। अगर लोग धर्मशाला में जाते हैं, झूलेलाल धर्मशाला में, और वहाँ पे आपको अड़चनी आती है, तो आने के बाद आपकी जिम्मेदारी है वहाँ पे स्मेल नहीं होना, उसके लिए वहाँ से कारखाना उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो उसकी भी जवाबदारी हम लेंगे और वो करेंगे पक्का। के लिए प्रतीक्षा करना है। अच्छा, बस मैं आप लोगों को आज इतना ही बोलने आई थी। आप 4 बजे से खड़े हैं, मैं आपको कंटिन्यू मंदिर में घंटी बज रही है, तो भगवान ने भी अपने को इशारा दे दिया कि इस बार क्या चलाना है, क्या चलाना है। जोर से बोलो ना, लेडीज झगड़ा की तो 4 गली में पता लगती है। एक बार बोलो, क्या चलाना है। बस इतना ही याद रखना, जिसको वोट करने तुमने 2-2 घंटे धूप में अप्रैल मई के महीने में मुझे वोट किया, और उसको गिराने के लिए अपने घर के भेदी कुछ बनकर मुझे गिराने का काम किया, तो इस बार उनको दिखा देना है कि हमारे में सिंधियों का और ईमानदारों का खून है। जो ईमानदार रहेगा उसके साथ हम ईमानदार रहेंगे, वो दिखाने का बारी आ गई है। बस इतना ही आप लोगों को कहूंगी, और सब युवकों को इतना ही बताऊंगी, एक मत से इन सबको साथ देना। फिर ओबीसी आए, बड़ा आए, छोटा है कि उसका बाप आए, ये शहर में महापौर तो जय श्री राम बोलने वाला, जय भीम बोलने वाला, और वंदे मातरम बोलने वाला, और भारत माता की जय बोलने वाला ही महापौर अमरावती शहर में बनेगा। दूसरा कोई भी महापौर नहीं बनेगा। मैं इतना शब्द आप लोगों को दे सकती हूँ, और सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और युवकों को हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि एक भी वोट यहाँ वहां होने मत देना। तुम्हारे अपने एरिया की, मायके की जवाबदारी मैं अच्छे तरीके से ले लेती हूँ। पूछना है तो कंवर नगर, दस्तूर नगर में जाके पूछिए कि जहाँ मायका बोलती हूँ, तो उसकी जवाबदारी मैंने और रवि जी ने बहुत अच्छे से निभाई है, और यहाँ पर भी मायका बोला है, तो इसकी जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगी। इतना ही बोलती हूँ, और इनको चुन के दीजिए। बस इतना ही आप लोगों से आज आशीर्वाद देने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आए लाल सभी, थैंक यू सो मच।